एक ऐसी जगह जहाँ ना रोड है, न टावर और ना ही कोई लाइट। जहाँ लोग कपड़ों के बजाय पत्तों और बम्बू पे डिपेंड करते हैं। जहाँ घर ज़मीन पे नहीं, पेड़ों के ऊपर होते हैं। और जहाँ एक पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है बिना दुनिया से मिले। डीटीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये कोरवाई ट्राइब की हकीकत है। एक ऐसी ट्राइब जो इंडोनेशिया के पपुआ के घने जंगल में रहती है और जिसे दुनिया ने पहली बार सिर्फ 50 साल पहले 1974 में देखा। कोरवाई लोगों की एग्जैक्ट ओरिजिन का पता किसी को भी नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि वो हजारों सालों से पपुआ के डेंस फॉरेस्ट में रहते आए हैं। ये जंगल ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली ईस्टर्न इंडोनेशिया के कोने में है, जहां पहुंचना आसान नहीं। ना कोई हाईवे, ना ट्रेन और ना ही कोई एयरपोर्ट। बस नदियां, पहाड़ियां और जंगल ही जंगल हैं। पहले लोग समझते थे कि पपुआ के जंगल में सिर्फ कुछ वाइल्ड लाइफ और नोमैडिक हंटर ही हैं, लेकिन जब 1974 में डच एंथ्रोपोलॉजिस्ट जंगल के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी कौम जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। कोरवाई की सबसे खास बात है उनके ट्री हाउसेज। उनका हर घर 50 से 70 और कभी कभी 100 फीट ऊंचा होता है। एक ऐसा घर जहां चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं, एक पतली सी बम्बू की रस्सी होती है और जहां से नीचे देखोगे तो जंगल बस एक सब्जी की बाग जैसा दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ स्टाइल नहीं, ये उनका सर्वाइवल सिस्टम है। जमीन पे सांप, इंसेक्ट, फ्लड्स और दुश्मन ट्राइब का खतरा होता है। पेड़ के ऊपर उनका घर सेफ रहता है। उनके घर बम्बू से बने होते हैं और उनमें ना फर्नीचर होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ मिट्टी, लकड़ी और एक आग का चूल्हा। कोरवाई लोग जिंदगी के हर हिस्सा जंगल से लेते हैं। कपड़ा, दवाई, खाना सब जंगल देता है। उनका मेन फूड है सागो ट्री। इस ट्री के अंदर का पेस्ट निकाल कर वो रोटी जैसे चीज बनाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज सोगो वर्म्स। ये बड़े मोटे जिंदा कीड़े होते हैं जो ट्री के अंदर पाले जाते हैं। कोरवाई लोग इन्हें अग्नि में सेक कर खाते हैं और ये उनके लिए डिलीशियस फूड है, जैसे हमारे लिए बिरयानी। वो कहते हैं जो सोगो वर्म्स नहीं खाता उसने जंगल का असली टेस्ट नहीं लिया। अगर कपड़ों की बात की जाए तो कोरवाई मर्द पहनते हैं एक बम्बू का कवर जिसे कोटेका कहते हैं। औरतें ग्रास या पत्तों की स्कर्ट लगाती हैं। न एम्ब्रेसमेंट, न शर्म, ये उनका कल्चर है। कोरवाई लोग स्पिरिचुअल होते हैं। वो मानते हैं कि कुछ इंसान खकुआ बन जाते हैं। खकुआ मीन्स ऐसे लोग जिनमें भूत घुस जाता है और रात के अंधेरे में इंसानों को खा जाता है। अगर किसी पर शक हो जाए कि वो खकुआ है तो पूरा गांव मिलकर उस इंसान को मार देते हैं, बिना सबूत के और बिना इंक्वायरी के। ये उनका जस्टिस सिस्टम है और ये सिस्टम सदियों से चला आ रहा है। कोरवाई के लिए जंगल ही सब कुछ है। दवाई चाहिए, पेड़ के पत्तों से बनते हैं। बुखार है, जादू टोना और सुमो का उपयोग करते हैं। शिक्षा, बुजुर्ग लोग बैठकर कहानियों में ही सिखाते हैं। ना कोई किताब, ना पेन, ना ही स्कूल। उनके पास जो नॉलेज है वो नस्लों से सुन सुन कर आई है। क्या हम वहाँ कभी जा सकते हैं? टेक्निकली हाँ, लेकिन कोरवाई ट्राइब तक पहुँचना आसान नहीं। सबसे पहले आपको इंडोनेशिया के जायापुरा या डेकाई एयरपोर्ट से स्मॉल प्लेन लेना पड़ेगा। फिर पानी के रास्ते, नदियों के किनारे और जंगल के अंदर चलना पड़ेगा। कई लोग हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, लेकिन बहुत महंगा और रेयर होता है। और याद रखो, उनके कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आउटसाइडर भी अलो नहीं, क्योंकि कुछ कोरवाई लोग अब भी बिलीव करते हैं कि आउटसाइडर भूत लाते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट्री मेकर्स को भी परमिशन के बावजूद रोक दिया गया है। 1970 के बाद से कुछ कोरवाई लोग शहर गए, उन्होंने कपड़े पहने, टीवी देखा, मॉडर्न दुनिया का जायका लिया, लेकिन जब वापस आए तो उनका जंगल बदल चुका था। अब कुछ कोरवाई लोग एनजीओ के कैंपस के पास रहते हैं, कुछ टूरिज्म एक्सेप्ट करने लगे हैं और कुछ लोग अब गवर्नमेंट स्कूल भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी कोरवाई लोग अब भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। वो जंगल को नहीं छोड़ते और वो मॉडर्न दुनिया को दूसरी दुनिया मानते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।